मैं उन आंकड़ों में थोड़ा और जोड़ना चाहता हूं जिनके बारे में मार्टी ने बात की। और जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो आप आंकड़ों के साथ खेल सकते हैं और आप समझेंगे कि आप किस स्थिति में हैं, ये पहचानते हुए कि आप कहाँ हैं और ये वास्तव में कितना शक्तिशाली है। आप जानते हैं, जब मार्टी आंकड़ों के बारे में बात करते हैं और एक बिक्री आ रही है, ये शानदार है। जब एक बिक्री आपके संगठन में आती है तो आप एक कमीशन बनाते हैं और फिर वह इसे 1 साल की अवधि में बढ़ा देते हैं। यहाँ जो वास्तव में बहुत बहुत अच्छा है, जब एक बिक्री होती है, लोग आते हैं, वे उत्पाद को देख रहे होते हैं, वे देखते हैं कि उत्पाद उत्कृष्ट है, यह बेहतर है। क्या वहां कुछ ऐसा है जो कम कीमत पर उपलब्ध है? वे आते हैं और इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये काफी 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 सामान्य ज्ञान की बातें हैं। यह एक बेहतर उत्पाद है, कम कीमत में है, और जब वे इसका उपयोग करते हैं तो उन्हें यह बहुत पसंद आता है। और फिर जब एक नया सब्सक्रिप्शन अवधि होती है, दूसरे शब्दों में जब उनकी सब्सक्रिप्शन अवधि समाप्त होती है तो उन्हें फिर से आकर इसे खरीदना होता है। ठीक है, तो जब आपके संगठन में एक बिक्री होती है, अगर सब्सक्रिप्शन अवधि मासिक है तो हर महीने वे नवीनीकरण कर रहे हैं, फिर से उत्पाद खरीद रहे हैं ताकि वे इसका उपयोग जारी रख सकें। और वे ऐसा करेंगे क्योंकि उत्पाद बहुत अच्छे हैं। अब से बढ़ा दो, हर बार जब आपको एक बिक्री मिलती है, वे मासिक भुगतान कर रहे हैं। आप उस बिक्री को नहीं खोते, ये बुक बिजनेस है। इसलिए अगर आप दूसरे महीने में एक और बिक्री प्राप्त करते हैं तो आपके पास एक नहीं बल्कि दो हैं। और फिर इसे साल भर के लिए बढ़ा दो और मैं आपको उस पर आंकड़े चलाने दूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सच में आपके दिमाग को हिला देगा, खासकर अगर आप उन देशों में से एक में हैं जहां मार्टी ये करते हैं और आप बहुत बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं। और आप जानते हैं, मैंने हाल ही में मार्टी को सुना और उसने कुछ ऐसे देशों के बारे में बात की जो वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। मेरा मतलब है, उनके पास हीरे हैं, उनके पास सोना है, उनके पास तेल है, उनके पास देश में ये सभी आय आ रही है, और लोग, आप और मैं, बहुत गरीब हैं। और मार्टी ने कहा, क्यों? वो पैसा कहाँ जा रहा है? खैर, हम जानते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। मार्टी जो नंबरों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, उसके बारे में एक बात है कि आगे बढ़ने का एक तरीका है जहां कोई भी वह आपसे नहीं ले सकता। व्यवसाय शुरू होते ही श्री मुफर के सिस्टम से पैसा आना शुरू होता है और बढ़ता जाता है। मुफर ने जो किया है वह उस सिस्टम के कारण है जो उन्होंने बनाया है। अचानक वह पैसा आना शुरू होता है और यह बड़ा और बड़ा होता जाता है। और जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आपके पास वह वित्तीय स्वतंत्रता होती है, तो कोई भी आपके पास आकर उसे आपसे नहीं ले सकता। यह तुम्हारा है। ये आपके लिए क्या करता है? अचानक आप एक संप्रभु स्वतंत्र प्राणी बन जाते हैं। और क्योंकि आपने जो धन जमा किया है, अब आपके पास गतिशीलता है। आप जो चाहें कर सकते हैं दोस्तों, आप वो जीवन जी सकते हैं जो आप जीना चाहते हैं। और यही वजह है कि जब मार्टी ये नंबर करते हैं तो ये इतना शक्तिशाली होता है। मैं इसे कॉलिंस को वापस सौंपने जा रहा हूं और उसे थोड़ा बात करने दूंगा। मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ और बातें हैं। आप जानते हैं, मैं ये तब करूंगा जब हम अपना पहला राउंड पूरा कर लेंगे। कोलिंस, आगे बढ़ो। धन्यवाद माइकलिस। मेरी डेगामो संख्या के लिए धन्यवाद। आप जानते हैं, वह संख्या वास्तव में शक्तिशाली है और बहुत से लोगों को यह जानने की जरूरत है। यह एआई है, आप जानते हैं, यह एआई ट्रैफिक है जो बहुत शक्तिशाली है। यही दिशा में दुनिया जा रही है। सब कुछ स्वचालित है, आप जानते हैं। तो लेकिन वास्तव में एआई ट्रैफिक के बारे में बात नहीं करना चाहता। तो हमने हीरोज वेबिनार पर बहुत सारी बातें की, जानते हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं अभी भी इस कंपनी में क्यों हूं। मैं अभी भी यहां क्यों हूं। आप जानते हैं, जून में मुझे 5 साल हो जाएंगे। मैं अभी भी इस कंपनी में क्यों हूं? क्योंकि सीईओ श्री ऐश मोफाना कुछ ऐसा बना रहे हैं जो मुझसे बड़ा है। आप जानते हैं, जीवन अभी भी बढ़ रहा है। सपना हर दिन मजबूत और बेहतर होता जा रहा है। भले ही हम इसे न देखें, यह मजबूत और बेहतर होता जा रहा है। आप जानते हैं, आखिरी बार मैं कुछ संस्थापकों के साथ बातचीत कर रहा था, बस बातें कर रहे थे। मैंने कहा, आप क्यों सोचते हैं कि श्री, क्या एशले फराह बस अपने सपने को खत्म कर देंगे? हम में से कौन? अगर हम इस दुनिया में कई लोगों को देखें तो उनके पास एक सपना होता है, और क्या वे उस सपने को मरने की अनुमति दे सकते हैं? हम जानते हैं कि हम अलग अलग चीजों पर ध्यान दे रहे थे। आप जानते हैं, नौकरी की तलाश करना। अगर आप नौकरी की तलाश नहीं कर रहे हैं, अगर नौकरी आपका सपना है, तो आप नौकरी की तलाश नहीं करते। आप बेघर हो जाते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है, आपको, आप जानते हैं, लगातार प्रयास करना होता है। आप जानते हैं, बस वही निरंतरता है जो आप चाहते हैं, उसके लिए लड़ना। यही है कि कुआं कैसा होता है। आप आराम करते हैं, दुनिया तब नहीं रुकेगी क्योंकि आप रुके हैं, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। तो हम
अभी हाँ क्यों है? ये एक आदमी के सपने की वजह से है जिसने कहा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं ये बनाऊंगा क्योंकि यही उसका सपना है। वह कभी अपने सपने को नहीं छोड़ना चाहता। स्थापक सदस्य हो या ना हो, सहयोगी हो या ना हो, वह अपने सपने को नहीं छोड़ रहा है। ये उसकी इच्छा है, कुछ जो उसके दिल में है। ये ऐसा है, मेरे पास एक सपना है और मैं उस सपने को पूरा करना चाहता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं सही काम कर रहा हूं, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह सपना पूरा होगा। यही है, यही श्री एशमो फराह चुपचाप, शांतिपूर्वक अपने काम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका अपना सपना पूरा होगा। आप जानते हैं, और उनके उद्यम का सपना मानवता के बारे में। कभी-कभी मैं कुछ चीजें उद्धृत करता हूं, आप जानते हैं मैं पढ़ रहा था, आप जानते हैं मैं ऐसा कर रहा हूं। बाइबल इन ए ईयर कोर्स 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। आप जानते हैं, उत्पत्ति में वे बाबेल के टॉवर के बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा भ्रमित रहता हूं। आप जानते हैं, ऐसे समय होते हैं जब मैंने उस अंश को बहुत बार पढ़ा है और मैं कहता हूं, लेकिन वे भगवान को देखने के लिए कुछ क्यों बनाएंगे? क्या वे भगवान को चुनौती दे रहे थे? मुझे पता है कि भगवान को घर पसंद है, अच्छा सुंदर भवन, क्योंकि उन्होंने डेविड को इसे बनाने का आदेश दिया और सुलेमान को इसे बनाने के लिए। यह इसलिए है क्योंकि ये लोग, वे इसे अपनी खुद की महिमा के लिए करना चाहते थे। आओ हम अपने लिए एक नाम बनाएं। यह है कि यह सही बैठ श्री अशमोफारा अपने लिए नाम नहीं बना रहे हैं, वह ये मानवता के लिए कर रहे हैं। और यही कारण है कि वह सपना अभी भी मजबूत है। जैसे ही आप लोगों को अपने से पहले रखते हैं, वह सपना हमेशा साकार होगा। लेकिन जब आप लोगों से पहले खुद को रखना शुरू करते हैं, तो चाहे वह सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह सपना सफल नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आप हमेशा एक दिन अपने शांत क्षण में बैठते हैं, ये जानते हुए कि आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। वह किसी को धोखा नहीं देना चाहते, वो बस कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आप जानते हैं, और हमें बस भगवान से कहना है कि हम इस यात्रा का हिस्सा हैं। मैं खुद को इस यात्रा का हिस्सा ऐसे ही देखता हूं, कुछ भी नहीं या कम। मैंने कुछ संस्थापकों से बात की। मैंने कहा, बस सोचिए कि यह वास्तव में अकेले चलता है, और मैंने कहा, मैं इसे पूरी तरह से अपने दम पर करना चाहता हूं, और फिर आप बाद में आएंगे। क्या आपको लगता है कि आप उस राशि का भुगतान करने में सक्षम होते? उन्होंने कहा, नहीं, क्योंकि अगर मैं ही वह हूं तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास 10,000 नहीं है तो आप अंदर नहीं आ सकते। दिन के अंत में मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन सकता हूं। इस पर मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यह तकनीक है। सॉफ्टवेयर विकास कंपनी, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास इसे बनाने के लिए पैसे हैं, तो वे अपने दम पर जा सकते हैं। आप जानते हैं, तो हमें बस इसे देखना है। जब आप हर दिन पीछे बैठते हैं, तो अपने आप से पूछिए, मैं यहां क्यों हूं? मुझे इस कंपनी में रहने के लिए वास्तव में क्या प्रेरित करता है? क्या सपना अभी जिंदा है? क्या सीईओ अभी भी वहां हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं? या क्या उसने हार मान ली है? नहीं, उसने कभी बाहर आकर नहीं कहा, मैं हार मान लेता हूं, क्योंकि वह एक बहुत सीधे आदमी है। उसने कहा, मैं इस पर आकर कह सकता हूं, आप जानते हैं, मैं इससे थक चुका हूं। वह अभी भी इसे बना रहा है, और वह इसे नहीं बना रहा है। केवल आपके लिए एथलीट और संस्थापक सदस्य जो सोचते हैं, ओह, मैं एक संस्थापक हूं, मुझे इसका हक है। नहीं, कि मुझे दुनिया के लिए बना रहा है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। वे ये समझेंगे कि वाह, वहां एक कंपनी है और आप क्या जानते हैं, ये बहुत से जीवन बदल देगा। केवल वित्तीय दृष्टिकोण से नहीं, ये व्यवसायों को सुधार देगा। ये बहुत से व्यवसायों को सुधार देगा। हम हर दिन एआई के बारे में बात कर रहे हैं। आखिरी बार मैंने बीबीसी न्यूज़ देखी, मुझे लगता है कि मैंने मैडी के साथ साझा किया कि यूके ने अभी क्या किया, 14 से 13 अरब पाउंड। आई में, क्योंकि वे जो करना चाहते हैं, वह एक यूके है जो निजी क्षेत्र में इसके बारे में बात कर रहा है। एक यूके जो दुनिया में एआई का प्रमुख देश बनना चाहता है। यही उन्होंने किया है। बस सोचिए कि एआई कहां जा रहा है उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं। जांच करने के लिए इसे जांचें। वे किसी देश को ऐसा करने के लिए क्यों कहेंगे, इतनी दूर जाने के लिए? हर क्षेत्र में एआई में निवेश करना सुना जा सकता है, इसे बचाया जा सकता है। आपको हर जगह एआई की आवश्यकता है, ताकि स्थिरता और तेजी से बदलाव लाया जा सके। चीजें कैसे काम करती हैं, और यही ठीक है जो श्री आशमोफा सॉफ्टवेयर बना रहा है, इसे एआई के साथ एकीकृत कर रहा है। ताकि श्री आशमोफारा अपने लिए नाम नहीं बना रहे हैं, वह ये मानवता के लिए कर रहे हैं। और यही कारण है कि वह सपना अभी भी मजबूत है। जैसे ही आप लोगों को अपने से पहले रखते हैं, वह सपना हमेशा साकार होगा। लेकिन जब आप लोगों से पहले खुद को रखना शुरू करते हैं, तो चाहे वह सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह सपना सफल नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आप हमेशा एक दिन अपने शांत क्षण में बैठते हैं, यह जानते हुए कि आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। वह किसी को धोखा नहीं देना चाहते, वह बस कुछ अच्छा करना चाहते हैं।
आप जानते हैं, और हमें बस भगवान से कहना है कि हम इस यात्रा का हिस्सा हैं। मैं खुद को इस यात्रा का हिस्सा ऐसे ही देखता हूं, बिना किसी चीज के, बहुत कम। मैंने कुछ संस्थापकों से बात की। मैंने कहा, बस सोचिए कि यह वास्तव में अकेले चलता है, और मैंने कहा, मैं इसे पूरी तरह से अपने दम पर करना चाहता हूं, और फिर आप बाद में आएंगे। क्या आपको लगता है कि आप उस राशि का भुगतान करने में सक्षम होते? उन्होंने कहा, नहीं, क्योंकि अगर मैं ही वह हूं तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास 10,000 नहीं है तो आप अंदर नहीं आ सकते। दिन के अंत में मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन सकता हूं। इस पर मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यह एक तकनीकी सॉफ्टवेयर विकास कंपनी है। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास इसे बनाने के लिए पैसे हैं तो वे अपने दम पर जा सकते हैं। आप जानते हैं, तो हमें बस इसे देखना है। जब आप हर दिन पीछे बैठते हैं तो अपने आप से पूछिए, मैं यहां क्यों हूं? मुझे इस कंपनी में रहने के लिए वास्तव में क्या प्रेरित करता है? क्या सपना अभी भी जिंदा है? क्या सीईओ अभी भी वहां है, आपके लिए काम कर रहे हैं? या क्या उसने हार मान ली है? नहीं, उसने कभी बाहर आकर नहीं कहा, मैं हार मान लेता हूं, क्योंकि वह एक बहुत सीधे आदमी है। उसने कहा, मैं इस पर आकर कह सकता हूं, आप जानते हैं, मैं इससे खत्म हो गया हूं। वह अभी भी इसे बना रहा है, और वह इसे केवल आपके लिए नहीं बना रहा है। एथलीट और संस्थापक सदस्य जो सोचते हैं, ओह, मैं एक संस्थापक हूं, मुझे इसका हक है, नहीं, मुझे दुनिया के लिए बना रहा है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। वे ये समझेंगे कि वाह, वहां एक कंपनी है, और आप जानते हैं क्या, यह बहुत से जीवन बदल देगा। केवल वित्तीय दृष्टिकोण से नहीं, यह व्यवसायों को भी सुधार देगा। यह बहुत से व्यवसायों को सुधार देगा। हम हर दिन एआई के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली बार जब मैंने बीबीसी न्यूज़ देखी तो मुझे लगता है कि मैंने मैडी के साथ साझा किया था। यूके ने अभी क्या किया? एआई में लगभग 14 से 13 बिलियन पाउंड, क्योंकि वे जो करना चाहते हैं वह यह है कि यूके, प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात की, यूके को दुनिया में एआई का प्रमुख देश बनाना है। यही उन्होंने किया है। बस सोचिए कि एआई कहां जा रहा है। जो लोग चेक करने की कोशिश कर रहे हैं वे चेक करें। वे किसी देश को ऐसा करने के लिए क्यों कहेंगे? वह एआई में इतनी दूर तक निवेश करे क्या? हर क्षेत्र में सुनाई दे सकता है, रक्षा कर सकता है, हर जगह हो सकता है जहां आपको इसकी जरूरत है। हर जगह एआई है ताकि स्थिरता लाने, चीजों के काम करने के तरीके को बदलने के लिए तेजी से बदलाव किया जा सके। और यही ठीक है श्री आश मोफारा जो कर रहे हैं,